कहते हैं अगर इंसान को अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल होता है तो वे कई बार कई बड़े बड़े गुनाह और गलती करने से बच जाता है। लेकिन अगर आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप कई बार गुस्से में आकर ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है और उसका पछतावा भी जो है आपको ताउम्र रहता है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। आज मैं आप लोगों के लिए भोपाल की एक डबल मर्डर मिस्ट्री केस लेकर आया हूं। एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसको सुनकर भोपाल के उस इलाके के लोग आज भी डर से कांपते हैं। 3 दिसंबर सुबह 10:30 बजे एक घर के अंदर उस घर में काम करने वाली मेड उस घर का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वह मेड अंदर जाती है और उसके साथ साथ में एक और व्यक्ति मेड को धक्का देकर उस घर के अंदर घुस जाता है और घर में घुसने के बाद सबसे पहले वह उस घर का दरवाजा बंद करता है और उस घर में मौजूद 35 साल की विनीता और 30 साल की उसकी बहन मेघा दोनों पर चाकू से वार करता है। 10 मिनट के अंदर डबल मर्डर को अंजाम दिया गया और 10 मिनट तक उस घर के अंदर से तीनों महिलाओं के चिल्लाने की, चीखने की आवाजें जो है बाहर आती रही। 10 मिनट के अंदर उस शख्स ने उन दोनों बहनों को मारा जो उस घर के अंदर रहती थी, विनीता और मेघा। मेड घर से बाहर आई और उसने तुरंत जो है शोर मचाया, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, रिश्तेदारों को फोन किया और तुरंत पुलिस में भी इस मामले की इत्तिला दी। लेकिन जब तक पुलिस पहुंच पाती, आसपास के लोग एक्शन लेते, कातिल फरार हो चुका था। अब सवाल यह उठता है कि यह शख्स कौन था और इस तरीके से उसने घर में घुसकर इन दोनों बहनों का मर्डर क्यों किया, इतनी बेरहमी से क्यों इनका कत्ल किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस पूरे क्राइम ऑफ सीन का मुआयना करती है। पुलिस तुरंत जो है भोपाल के ऐशबाग इलाके पे, जहां पर यह फ्लैट था, उस इलाके के आसपास की सारी जो सीसीटीवी फुटेज होती है उसको खंगालती है। सारे कैमरों की जो वीडियोस होती हैं वे देखी जाती हैं और उन सीसीटीवी फुटेज में जो पुलिस को दिखता है उसको देखकर पुलिस खुद हैरान रह जाती है। पुलिस देखती है कि उनके ही पुलिस डिपार्टमेंट का एक एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर योगेश अपने घर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं पैदल। और मैं आपको बता दूं कि मौका वारदात की तरफ जब योगेश बढ़ते हुए नजर आए तो पुलिस ने और सीसीटीवी कैमरे देखे और आखिर में यह पता चला कि मौका वारदात यानी कि जिस फ्लैट में ये मर्डर हुए उसी फ्लैट के अंदर योगेश आया था। पूरे मामले की तफ्तीश होने के बाद पुलिस ने खुलासा कुछ इस तरीके से किया कि जिन 2 महिलाओं का कत्ल किया गया था वह कत्ल मध्य प्रदेश पुलिस के ही एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर योगेश ने किया था। अब उन महिलाओं से उस पुलिस इंस्पेक्टर का क्या ताल्लुक, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। दरअसल जिन 2 महिलाओं का योगेश ने कत्ल किया उनमें से एक उसकी पत्नी विनीता और एक साली थी जिसका नाम मेघा था। यह सब जब पुलिस को मालूम हुआ तो पुलिस इसको सुनकर हैरान रह गई। योगेश की जो पोस्टिंग थी वह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक चौकी में थी। पुलिस ने अपने तरीके से योगेश को पकड़ने की प्लानिंग बनाई, लेकिन इसके साथ साथ मंडला थाने में भी जो है पुलिस ने इस बात की इत्तिला दे दी। अब सवाल यह उठता है कि इस मर्डर के पीछे की मिस्ट्री क्या थी और क्यों योगेश ने अपनी बीवी और अपनी साली का इस तरीके से कत्ल किया। दरअसल योगेश को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद इस पूरी मर्डर की जो मिस्ट्री थी उसकी गुत्थी सुलझी और योगेश ने बताया कि वह अपनी साली और अपनी बीवी को मारने के लिए ही मंडला से टैक्सी कर स्पेशल भोपाल गया था। योगेश के साथ में एक बैग और उस बैग के अंदर चाकू था। मंडला से भोपाल जाकर सुबह 10:30 बजे जिस वक्त उनकी मेड घर पर आती थी उसका फायदा उठाते हुए घर के अंदर घुसा और दोनों का कत्ल कर दिया। योगेश की शादी विनीता से करीबन 8 साल पहले हुई थी और पिछले 3 सालों से दोनों के बीच में काफी ज्यादा मनमुटाव चल रहा था। जिस दिन यानी कि 3 दिसंबर सुबह 10:30 बजे ये मर्डर हुआ उसी दिन दोनों के डाइवोर्स के जो पेपर थे वह भी तैयार होने वाले थे। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही सारा खेल बिगड़ गया क्योंकि योगेश अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और जाकर अपनी साली और अपनी बीवी का जो है कत्ल कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर विनीता से मनमुटाव था तो अपनी साली को क्यों मारा। इस बात का जवाब योगेश ने खुद दिया। योगेश ने बताया कि दरअसल उसकी बीवी का अफेयर एक दूसरे एएसआई से चल रहा था जिसकी पोस्टिंग ग्वालियर में थी। योगेश ने कहा कि मैं अपनी बीवी विनीता के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था, लेकिन मेरी जो साली थी मेघा वह मेरी बीवी को चढ़ाती थी, उसके मन में गलत गलत ख्याल डालती थी और मेरी बीवी अपनी बहन की बातें सुनकर गलत रास्तों पर चल रही थी।
हमने बहुत कोशिश की कि हमारे बीच में सब सॉर्ट हो जाए, सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसी के चलते गुस्से में आकर योगेश ने यह कदम उठाया और अपनी बीवी और साली का कत्ल कर दिया। इसी बात को लेकर योगेश का अपनी साली के साथ भी जो है मनमुटाव चल रहा था और दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस भी पहले हो चुकी थी। यहां तक कि योगेश की जो साली थी उन्होंने योगेश के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी। इसी वजह से योगेश जो है अपनी साली से भी नफरत करता था और मर्डर के दौरान 7 वार अपनी बीवी पर किए चाकू से, लेकिन 14 वार अपनी साली के ऊपर किए। इससे यह पता चलता है कि ज्यादा बेरहमी से योगेश ने अपनी साली का मर्डर किया। मैं आपको बता दूं कि ये जो 14 वार किए गए, ये योगेश ने अपनी साली के पेट पर, कमर पे और प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द किए थे। दोनों की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी, इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आज भी ऐशबाग इलाके के लोग इस मामले को सुनते हैं, इस मामले के बारे में सोचते हैं तो वह डर से कांप उठते हैं। ये डबल मिस्ट्री केस इतने में ही सॉल्व नहीं होता है, इसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ। बड़े खुलासे में योगेश ने पुलिस को यह बताया कि वह दरअसल 2 नहीं 3 मर्डर करने वाला था और तीसरे मर्डर करने के बाद में वह अपने आप को भी मारने वाला था। योगेश जब मंडला से भोपाल टैक्सी लेकर आया, रास्ते में वह एक ढाबे पर रुका और उस ढाबे पर रुक के उसने अपने लिए एक सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट में उसने ये लिखा कि मेरी बीवी का अफेयर एक और एएसआई से चल रहा है, इसी वजह से मैं अपनी बीवी और अपनी साली को मारने जा रहा हूं, उनका कत्ल करने जा रहा हूं और उसके बाद मैं उस पुलिस वाले का भी कत्ल करूंगा जिसके साथ मेरी बीवी का अफेयर चल रहा था। तो डबल मर्डर के बाद में अब योगेश का प्लान यह था कि वह डायरेक्ट ग्वालियर जाए और उस पुलिस वाले का भी कत्ल करे जिससे उसकी बीवी का अफेयर था, लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही योगेश पुलिस के हाथों चढ़ गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो योगेश का जो ट्रिपल मर्डर का प्लान था वह फेल हो गया। अपनी बीवी और साली मारने के बाद में वह ग्वालियर जाने वाला था, वहां पर जाकर उस पुलिस अफसर को खत्म करता और उसके बाद अपनी भी जान ले लेता। तो मन मुटाव हर रिश्ते में होते हैं, वे चाहे फिर पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो या फिर दुनिया में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हर किसी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि मन मुटाव हो जाते हैं और भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। तो इस तरीके से गुस्से में आकर इस तरीके का विचार लाना, इस तरीके का जो है मर्डर प्लान करना, ये बेहद गलत है कानूनी तौर से भी, और अगर इसको हम इंसानियत के तौर पे देखें तो भी ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। इस तरीके का कदम किसी भी इंसान को नहीं उठाना चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी की भी जान लेने का हकदार नहीं है, ये केवल ऊपर वाले का काम है। बहरहाल इन सब के बाद में जो है योगेश को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जा रही है और उसकी सजा जो है वह कोर्ट में तय की जाएगी। आज के लिए इतना ही। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।